दिल्ली में बढ़ती समस्याओं को लेकर व्यापारी हो रहे हैं त्रस्त, सरकार टैक्स वसूलने में मस्त। बता दें कि दिल्ली की कश्मीरी गेट मार्केट के प्रधान विनय नारंग से टॉप स्टोरी की संवाददाता से बातचीत की है। वहीं विनय नारंग ने कहा है कि मैं टॉप स्टोरी के चैनल और पेपर का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हमारी समस्याओं को सुना और उसे सरकार तक पहुंचाने में हम व्यापारियों की मदद की। विनय नागर ने कहा है कि सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा है, हम तो सरकार के वोटर हैं, हमारा वोट जहां पर है वहीं पर हमारी समस्याएं सुनी जाती हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं विनय नारंग, अध्यक्ष अपमा ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन कश्मीरी गेट, जो कि ऑटो पार्ट्स की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। सर कुछ समय पहले आपका इसी चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें मार्केट की समस्याओं को लेकर आपने कुछ कहा था, तो क्या उसके बाद मार्केट की समस्या थोड़ी सी कम हुई है या उसमें कुछ बदलाव आया? देखो, सर्वप्रथम तो टॉप स्टोरी चैनल का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारी न्यूज़ आगे कानों तक पहुंचाई। काफ़ी लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया, जिस तरह से आपने दर्शाया और जिस तरह से आपने हमारे साक्षात्कार लिए कि हमारा दुख को आगे लोगों तक पहुंचाया। और जहाँ तक सरकार की बात है, भले वो एमसीडी हो, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनके कानों पे जू नहीं रेंगती। सबसे बड़ा कारण, हम इनके वोटर नहीं हैं। काश हम इनके वोटर होते और काश एक रूल हो जाए कि मार्केट में जितने दुकानदार बैठे हैं उनका वोट वहीं से पड़ेगा, तो शायद हम अपने हक के लिए बेहतर लड़ाई लड़ सकेंगे। बहुत समय पहले कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, तो मैंने ये साक्षात्कार किसी अखबार को दिया था कि काश व्यापारी का वोटर उस जगह से हो जहां उसकी दुकान है। क्योंकि हम इनके वोटर नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया लगभग खत्म हो चुका है, तो जितना भी रेजिडेंस बचता है ये हमारे एमएलए साहब, काउंसलर साहब या एमपी साहब उन्हीं का भला करते हैं। व्यापारी का भला कोई नहीं करता, जबकि व्यापारी सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमी की दुधारू गाय है, क्योंकि हमने तो टैक्स देना ही देना है। जीएसटी आने के बाद भले वो दिल्ली सरकार हो, भले वो भारतीय सरकार हो, इनका राजस्व इतनी तेजी से बढ़ा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और भला करने के लिए ये हमारे ऊपर कोई फंडिंग नहीं लगाते हैं। सर क्या कारण है कि चुनाव से पहले नेता लोग आते हैं, चाहे वो व्यापारी हो या कोई भी हो, आते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वह सब कुछ भूल जाते हैं? ऐसा क्यों? ये तो शुरू से ही ऐसा चल रहा है। व्यापारी तो सर चीखता चिल्लाता रहेगा अपने हक के लिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और ये तो चुनाव में, ये मैं तो इसको चुनाव नहीं कहूंगा, एक षड्यंत्र होता है लोगों को रिझाने का, पटाने का। और हम लोग जो मार्केट्स में बैठे हैं, जो कि कमर्शियल मार्केट्स में जहां हमारा वोट नहीं, जैसा कि अभी मैंने रिपीट कहा, तो व्यापार उसको यहाँ पे तो राजनीतिज्ञों को मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि व्यापारी से मिलने का तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, व्यापारी ने वोट नहीं देना। तो ये जो कमर्शियल मार्केट जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, भले वो म्यूनिसपैलिटी हो, भले वो विधानसभा हो, भले वो लोकसभा हो, कमर्शियल मार्केट में तो मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने कुछ करना, ना हम उनके वोटर हैं, और ना वो कभी सोचेंगे हमारे लिए। सर क्या कभी ऐसा भी होता है कि अगर जिस तरह से व्यापारी को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती, अगर व्यापारी टैक्स ना भरे तो उसका अंजाम क्या होगा? सरकार के हाथ ना बहुत लंबे हैं, छोड़ने वाले नहीं है। आज एक रिटर्न भी गलत हो जाए ना, तो पेनल्टी लग के आ जाता है नोटिस आपके पास। सरकार को पैसे वसूलने आते हैं हम लोगों से जब हम गलती करें, अपनी गलती की उनकी कोई सुनवाई नहीं है। काश हमारे देश का कानून ऐसा हो जाए कि सरकार अगर काम ना करे, आपको पता है एक बारिश से पंजाब शरीफ की गली में, चाबीगंज में, पूरे कश्मीरी गेट में करोड़ों का नुकसान हो जाता है। एक बारिश से, 1 घंटा बारिश पड़ जाए, सब कुछ डूब जाता है। सबकी दुकानों में पानी, सबकी बेसमेंट में पानी, और माल का जो हाल है उसकी भरपाई कोई नहीं करता। काश कुछ ऐसा कानून हो जाए कि अगर ये नाली नाले साफ ना करें तो इन पे पेनल्टी लगनी चाहिए। सर बारिश की बात कही जाए तो अभी 2 दिन पहले राजेंद्र नगर में एक घटना घटी है जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है, उस पर आप क्या कहें? उस पर सीधे तरीके से सरकार और बिल्डर लॉबी जिन्होंने वो बिल्डिंग बनाई पूरी तरह से दोषी हैं। एक्शन होना चाहिए एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स पे, एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स पे, और उनसे जवाब तलब होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होने दिया उन्होंने। 3 बच्चे देश के भविष्य थे। अभी आपको शायद पता होगा, 5 बच्चों की
डेथ हुई थी 25 मई को इलेक्शन वाले दिन, जब ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। तो उसका भी सरकार ने कोई अभी फैसला थोड़ी किया है कि क्या सजा देने वाले हैं। सब न्यूज दब जाती हैं, जैसा सरकार को करना वैसे ही कर लेती है, क्योंकि लोगों का भी फिर इंटरेस्ट नहीं रहता। और वो परिवार जिनके चिराग चले जाते हैं, कभी सरकार उनकी सोचे। एक ग्रांट देने से कुछ नहीं होने वाला, जिसका चिराग चला गया, जिसके घर का भविष्य चला गया, उस पर सोचो क्या बीतती होगी। सर, ऐसी ही घटना कुछ समय पहले विवेक विहार में हुई थी, जिसमें 5 बच्चों की आपने जान बचाई थी, लेकिन किसी चैनल ने, किसी भी न्यूज़ ने आपको नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से चैनल ने मेरे को दिखाया। मेरे को आज तक में जो स्टोरी आती है, जो सुधीर चौधरी जी करते हैं, उन्होंने दिखाया। और हमारे डीएम साहब ने बुलाया मेरे को, हमारे स्पीकर विधानसभा रामनिवास गोयल जी, उन्होंने बुलाया मेरे को, ऑनर किया। लेकिन हाँ, अगर मैं कोई पॉलिटिशियन होता तो शायद और तरीके से फैलाया जाता बात को। तो फिर भी मैंने कोई नाम लेने के लिए काम नहीं किया था, मेरी ड्यूटी थी और भगवान ने एक जरिया मेरे को बनाना था। मैं वो जरिया बन के उन लोगों के काम आया। बल्कि मेरे को दुख इस बात का कि 6 और बच्चे मैं नहीं बचा पाए, क्योंकि जब तक हम वापस आए थे, वो बाकी के 6 बच्चे जो उस डे केयर सेंटर में थे, वो जल चुके थे। सर, आपकी सरकार को लेकर क्या मांग है कि सरकार किस तरह से यहाँ पर काम करवा सकती है? देखिए, मैं इस समय कश्मीरी गेट दिल्ली 6 में हूँ। कश्मीरी गेट में रोड्स का एक्सपेंशन नहीं हो सकता। रोडें जैसी हैं वैसी रहेंगी, दुकानें जैसी हैं वैसी रहेंगी। सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो बेसमेंट मार्केट्स हैं, उनमें एग्जिट एंट्री के अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। वहाँ हम अपने आप को खुशहाल मानते हैं, या जो बिल्डर्स ने पुरानी बिल्डिंग्स बनाई थी, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। लेकिन आजकल जो बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसा कि दर्दनाक हादसा अभी करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है, उसमें तो रास्ता ही नहीं है कोई, और रास्ता भी ब्लॉक हो गया था। तो सरकार से अपेक्षा हम ये करते हैं कि कम से कम नाले, सीवर, आप मानेंगे कश्मीरी गेट में, पंजा शरीफ में 200 मीटर सीवर ही नहीं है। तो पानी तो इकट्ठा होगा ना, पानी बाहर आएगा ना। सरकार को मालूम है, यहाँ के एमएलए साहब को मालूम है कि वहां पे सीवर नहीं है। 4 साल हो गए कंप्लेंट करते हुए। मीडिया का, अखबार का, आपके चैनल्स का सबका शुक्रगुजार हूं, ये न्यूज देते हैं। लेकिन न्यूज पे आगे कोई सुनवाई नहीं है ना। कोई सुनवाई भी तो होनी चाहिए। कहां तक व्यापारी धक्के खाएगा, कहां तक अपनी न्यूज को लेके जाएगा? इनको खुद सोचना चाहिए कि क्यों ना ये अच्छा काम करते, और कब तक हम ये इनको बोलते रहेंगे। भले एमपी साहब हो, भले एमएलए साहब हो, भले काउंसलर साहब हो, काम कोई भी नहीं कर रहा। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के काउंसलर हैं, दोनों के पार्षद हैं, लेकिन फिर भी काम करने को राजी नहीं है। दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैं अपने रेजिडेंशियल एरिया की बात करता हूँ। मैं विवेक विहार में रहता हूँ। मैं वहाँ गलत नहीं बोलूँगा, वहाँ काम हो रहे हैं। काउंसलर, एमएलए, एमपी सभी सुनवाई सुनते हैं। ये जो मार है हम कमर्शियल एरियाज को पड़ रही है। सीधी सी बात, वो सिर्फ अपने वोटर का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं वहाँ का वोटर हूँ तो मेरी बात की सुनवाई है। लेकिन मैं कश्मीरी गेट का वोटर नहीं हूँ तो मेरी सुनवाई नहीं है ना। तो इन पे एक्शन होना चाहिए ना। हम जीएसटी दे रहे हैं 28%, मतलब रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। ना तो हमारा बजट में ख्याल रखा जाता है। आपके जानने के थ्रू मैं ये भी कह रहा हूं कि बजट में इस समय मध्यम वर्गीय व्यापारी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। सर्विस क्लास का अपने वोट के लिए ख्याल रखा गया। अरे कहां जाएगा व्यापारी, क्या होगा कमर्शियल एरियाज का? इनको सोचना चाहिए और आगे इनको काम करना चाहिए। इस बार का बजट भी व्यापारियों के हक में नहीं है, आपका ये मानना है? 101% बिल्कुल ये मानना है। बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीद थी। एक हाँ, जरा मुद्रा नीति है, उसमें 10 लाख का 20 लाख वैल्यू कर दिया। इसके अलावा हमें कोई छोटे व्यापारी को जरूर में फायदा हुआ है। बड़ा व्यापारी सोच रहा था इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी, जीएसटी शायद कम होगा, एमएसएमई में जो 45 दिन का रूल था वो खत्म होगा। कहीं भी कुछ भी ख्याल नहीं रखा गया और एक लॉलीपॉप बजट व्यापारी को दे दिया गया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।